क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दो प्रकार की थ्योरी हमने कुछ दिन बताया था, क्लासिकल और क्वांटम। क्लासिकल का हमने पूरा डेरिवेशन देख लिया। क्वांटम थ्योरी जो है हम बोल सकते हैं कि क्लासिकल थ्योरी से बहुत अच्छा होता है। और ये अच्छे से क्यों अच्छा है, क्योंकि ये उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। एक एक चीज़ों को, जैसे स्टॉक, एंटी स्टॉक, इन चीज़ों को, रिले, इन सारी चीज़ों को वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है, इसीलिए ये उससे ज़्यादा सक्सेस हुआ। इसमें हम देखेंगे तो मुख्य रूप से हमने इसको किस प्रकार से डिवाइड किया था कि हमें पता है कि अगर हम अणु में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे तो रमन स्पेक्ट्रम है तो कौन सा रेडिएशन डालते हैं, मोनोक्रोमेटिक है। उसको अगर हम डालते हैं तो ये जो रेडिएशन है और ये अणु दोनों के बीच में क्या हो सकता है, दो चीज हो सकती है, या तो इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन यानी ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, और या तो नहीं होगा, दो चीज हो सकता है। तो इस आधार पर हम इसको बोलेंगे कि इसमें दो प्रकार के कोलिजन होंगे। एक को बोला जाएगा इलास्टिक कोलिजन और दूसरे को बोला जाएगा इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि इनके बीच में रेडिएशन और मैटर के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो इस प्रकार के इससे जो हमें लाइन प्राप्त होगी या स्कैटरिंग प्राप्त होगी, लाइन तो नहीं स्कैटरिंग जो प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे, रिले स्कैटरिंग। और इसमें क्या होगा, दोनों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। आदान प्रदान होने से हमें दो प्रकार की लाइन प्राप्त होगी। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोक्स लाइन बोलेंगे, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी स्टोक्स लाइन बोलते हैं। इसको अब हम लोग देखेंगे ठीक से। अब हमें पता है, मान लो कि एक पदार्थ ले रहे हैं, मतलब कि कोई मॉलिक्यूल लिए हैं, उसका द्रव्यमान जो है वो m, और वो क्या कर रहा है, उसमें हम कोई विकिरण डाल रहे हैं म्यू, ठीक, और उसकी जो ऊर्जा है, मान लो कि हमने उसको क्या माना जी, P माना, तो और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, 1/2 mv² के बराबर होगा। अब ये पदार्थ जो हम पदार्थ ले रहे हैं ना, उसकी ऊर्जा है और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है, और प्लस पदार्थ यानी कि ये जो मैटर है और रेडिएशन, तो रेडिएशन मतलब ऊर्जा होता है और उसको हम h से प्रदर्शित करें, क्योंकि प्रत्येक रेडिएशन क्वांटा से में क्या बनी होती है, और क्वांटा का मान क्या होता है, h में, या उसकी एनर्जी h में के बराबर होती है। तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, किसी भी पदार्थ की जो पदार्थ और उसके रेडिएशन में होने वाला जो इंटरेक्शन होता है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये कब का है, जब उनमें इंटरेक्शन होने के पहले की स्थिति। किसके बीच में इंटरेक्शन होने की, पदार्थ और रेडिएशन के बीच जब इंटरेक्शन नहीं हो, इंटरेक्शन के पूर्व हम बोल सकते हैं कि हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। E क्या है, पदार्थ की एनर्जी है, ये क्या है, उस पदार्थ की काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है, उस रेडिएशन की ऊर्जा है, जिसे हम h म्यू, और इसे हम I लिख देते हैं, I क्यों, क्योंकि इंसिडेंट करा रहे हैं, है ना। तो अभी दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं हुआ, फिर दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होने के बाद मान लो कि उसकी जो ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, और जो कि क्या हो जाएगा, EQ के बराबर, और उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² कर देते हैं। और जब वो रेडिएशन, ये तो इंसिडेंट हो जाएगी, और जब इससे टकराएगी, टकराने के बाद जो निकलेगी तो उसे हम स्कैटर्ड रेडिएशन कहेंगे, प्रकीर्णित विकिरण, इसीलिए हम म्यू के साथ एक सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं S, ठीक है। तो ये देखा गया कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, इनमें जो गति होती है बहुत कम मात्रा में होती है, तो उसको क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया, है ना, जो बहुत कम मात्रा में होता है उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये हमारा समीकरण क्या हुआ जी, EP + h म्यू I = EQ + h म्यू S के बराबर हो गया। इसको मान लो समीकरण 2। अब क्या किया है इन्होंने, E वाली जो वैल्यू है उसको एक साथ रख दिया, तो इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो क्या हो जाएगा, EP - EQ, ये वाला प्लस इधर माइनस, और ये क्या हो जाएगा, h म्यू S - h म्यू I हो गया। इन दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा, और ये EP - EQ। अब इस h को इधर पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, बटे h म्यू S माइनस, ठीक है, ये जो है वो हमें प्राप्त होता है। इसी से हम क्या